गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे पहले आप नाम सुने, गौसे पाक, आपका नाम अब्दुल कादिर जिलानी, आपके वालिद का नाम हज़रत सैयदना शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। हज़रत, बस अगर ज़्यादा लंबा नहीं लेना है तो अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और भी नहीं लेना तो सिर्फ इतना कह दो अबू साले, इतना कह दो तब भी काम चलेगा। आपके वालिदा का नाम, आपकी माँ का नाम हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर सानी, और आपके नाना का नाम हज़रत अब्दुल्ला सौमई, आपके दादा का नाम हज़रत अब्दुल्ला। आपकी विलादत 470 हिजरी में बगदाद के मोहल्ला, बगदाद के कस्बा जीलान मोहल्ला नीफ में हुई। सरकार गौसे पाक की उम्र 91 साल, 470 हिजरी में पैदा हुए, 561 हिजरी में आपका विसाले पुर अनवार हुआ। इसके एतबार से 91 बरस की आपकी उम्र हुई। मगर आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो महीना, वो दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टेंशन और बिल्कुल सोच के बोलना, जिस महीने में गौसे पाक पैदा हुए उस महीने का नाम था 11वीं शरीफ। कौन सा? 11वीं शरीफ। मैंने कहा कि सोच कर बोलना। मेरे आका के गुलामों, हमें ज़रूरत है दीन पढ़ने की। हमें अपने बुज़ुर्गों के असलाफ़ की ज़िंदगी पता नहीं, अपने बुज़ुर्गों की सीरत पता नहीं। गौसे आज़म 11वीं शरीफ के महीने में पैदा नहीं हुए। गौसे आज़म 1 रमज़ानुल मुबारक को दुनिया में तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख को अब तक आपको पता नहीं था, लेकिन अब आइंदा अगर प्रोग्राम हुआ, आइंदा साल अल्लाह ने अगर दौलत से और ज़्यादा नवाज दिया तो इंशाअल्लाह फिर असलम भाई प्रोग्राम कराएंगे। तो कोई मुकर्रर साहब ने आपसे पूछ लिया ना, अब आप नहीं भूलेंगे कितनी तारीख में आपकी पैदाइश हुई, कितनी, क्योंकि जब झटका लगता है ना तो फिर इंसान को पता चलता है कि मामला है क्या। अब तक झटका नहीं लगा, और जब झटका लग जाता है ना, इंसान का सर तख्ते को लग जाता है, मगर वो बात नहीं भूलता है। अब नहीं भूलेंगे। 1 रमज़ानुल मुबारक को गौसे आज़म की विलादत हुई और आपने आते ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह सहरी के वक्त दूध पीते माँ का, उधर शाम में इफ्तार के वक्त दूध पीते। सुभान अल्लाह। बताइए, पहले दिन का बच्चा, पता चला जो लोग हमारे नबी को अपने जैसा कह देते हैं, गौसे आज़म की तरह होकर तो दिखा दें। हाय हाय हाय। नबी की बात तो बड़ी है, गौसे आज़म की तरह भी नहीं हो सकता ये कि आज तक बताए कोई दुनिया में ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो जिसने आते ही रोज़ा रखा हो। वो सरकार गौसे आज़म की ज़ात है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अब मैं चलता हूँ, आपको बस अब तेज़ी के साथ में गुफ्तगू सरकार गौसे आज़म की करामत है। मेरे गौस रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया, इधर हुजूर को अल्लाह ने नबियों का सरदार बनाया है। अब हुजूर सैयद कौनैन दुनिया में तशरीफ़ लाए, किस अंदाज से आए? हज़रत गौसे आज़म दुनिया में आए, ये किस अंदाज से आए? अब तड़प के बोले सब लोग एक बार बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वालों गुलामों, मेरे आका हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। पहला महीना जनाबे हज़रत तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं, मेरा लाल मेरे शिकम में आया। पहला महीना गुजरा, पहला दिन है, अल्लाह का पहला नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आके कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के 1.25 लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, अल्लाह के नबी जनाबे शीस अलैहिस्सलाम आए। आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। तीसरा महीना गुजरा, जनाबे नूह नजीउल्लाह है। चौथा महीना गुजरा, इब्राहिम खलीलुल्लाह है। 5वां महीना गुजरा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। महीने गुजरते गए, अल्लाह के नबी खुशखबरी नबी की माँ जी को आके देते रहे, मुबारकबादियाँ पेश करते रहे। आखिरी महीना आया, अल्लाह का लजबाल नबी जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम आए। आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। ये मेरे नबी कौनैन की आमद
के मामलात हैं। हुजूर अपनी माँ के पेट में थे। मैंने आलम तसव्वुर में हज़रत गौसे आज़म की वालिदा से सवाल किया, ओ गौसे पाक की वालिदा, ये नबियों के सरदार हैं, इनकी माँ के ख्वाब में नबी आते रहे, आप भी वलियों के इमाम की माँ हैं, हाय हाय। आप वलियों के सरदार की माँ हैं, वो गौसे आज़म की माँ। आप बताएं आपका बेटा आया, कोई शाने देखी? आप फरमाती हाँ, जब मेरा बेटा दुनिया में आने वाला था उस रात से पहले सैयदे कौनैन मेरे ख्वाब में आए और आके कहते हैं, बेटी फातिमा उम्मुल खैर तुम्हें मुबारक हो, तुम वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला और शाने सुनना है तो सुनो। मेरे आका ने फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती। हुजूर फरमाते हैं, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पे मेरी शफात वाजिब है। ओ गौसे पाक, आपको भी कोई शाने मिली? मेरे गौस फरमाते, मुझे अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, शाने भी अता फरमाई है। मैंने कहा, मेरे गौसे पाक आपको क्या शान अता फरमाई? आप फरमाते, नाना जान ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पे मेरी शफात वाजिब है। मैं गौस अब्दुल कादिर जिलानी कहता हूँ, जो मेरे कब्र के पास वाली गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तशरीक़ हौसले बड़ा कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी शफात वाजिब है जो मेरी कब्र के पास वाली गली से गुजर जाएगा। कौन गौसे पाक? आप जब दुनिया में तशरीफ़ ले आए उसके बाद जब आपकी 5 साल की उम्र हुई, कितनी उम्र हो गई? कितनी? जब 5 साल की उम्र हो गई मेरे गौस की, तो आपकी माँ के दिल में ख्याल आया, अपने बच्चे को तालीम दूं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी मदरसे में एडमिशन कराया जाए। तो मदरसा पास के बस्ती के मकतब में बराबर वाले पास में, जो बस्ती में ना मदरसे होते ना, ये मदरसा ही है ना आपका, ऐसी मदरसे पास में होते बस्ती में, जो उसी मदरसे में ले जाकर कहा, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाएं। उस्ताद जी ने कहा, ठीक है मैं कुरान पढ़ाऊँगा। उससे पाक की वालिदा घर वापस। अब आपको उस्ताद आए, बोले बेटे जी पढ़ो, जी लगा के बोले, मज़ा आएगा, तड़प और तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा गौसे पाक जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब माएँ अगर अच्छी होती हैं, अगर माएँ बहनें सुधर जाएँ, मगर आज का मामला क्या है, एंड्रॉयड सेट, बड़े बड़े फ़ोन ले लिए हैं, स्क्रीन टच फ़ोन लिए हैं। बच्चा रोता है ना तो हमारी माएँ बहनें बच्चे को छुपाने के लिए अपने गले सीने से नहीं लगाती हैं। अल्लाह की इज़्ज़तों की कसम, जिन्हें एहसास है और जिन्हें तजर्बा है वो इस बात को सुनेंगे, तड़प जाएंगे। माँ के जिस्म में अल्लाह ने वो चाशनी, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो करंट पैदा फरमाया है। बच्चा कितना भूखा हो, कितना भी प्यासा हो, बच्चा जब तड़पता है, माँ सिर्फ उठाकर सीने से लगा ले, बच्चा रो नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह। बच्चा रो नहीं सकता है, मगर इतनी फुर्सत इन्हें नहीं, इन्हें अपना काम से मतलब काम करती रहेंगी। ज़्यादा बच्चा रोएगा तो उसे सीने से नहीं लगाएंगी। बड़ा फ़ोन निकाल कर या गाने या कोई सिनेमा के या कोई वो नाटंकी या कोई भी उसके निकाल कर फिल्में अपने बच्चों को दे देती हैं। छोटे छोटे बच्चे देखकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। छोटे छोटे सीरियल निकालती हैं, नाटक निकालती, बोले वो नाटक आ रहा था, ये देख दिया है, बच्चों को दे देती हैं माएँ बहनें। मगर मेरे आका के गुलामों, माएँ अगर नेक होती हैं, बात तो बुरी लगती होगी हमारी माओ बहनों को, मगर बात ईमान और हक की बात है। मेरे आका के गुलामों, माँ और बाप अगर सुधर जाएं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि माँ और बाप दोनों खराब रहें फिर बच्चे नेक पैदा होते रहें, बच्चे नमाजी आबिद जाहिद पैदा हों, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब बाप नमाजी होता है तो फिर बच्चा भी नमाजी, माँ नमाजी होती है तो फिर बेटी भी उसकी नमाजन बनती है। मेरे आका के गुलामों, बाप जब सच्चा होता है फिर बेटा भी सच्चा पैदा होता है। आप कहेंगे कुरैशी साहब कोई दलील है, तो मैं आपको मोहब्बत के साथ जी लगा के सुभान अल्लाह बोले तो मैं दलील पेश करूं। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, माएँ जब नेक होती
होती हैं, माँ जब आबिदा जाहिदा नमाजन होती है तो फिर बेटा बगदाद का गौसे आज़म बनता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है। माँ जब नेक होती है बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बनता है। माँ जब नेक होती है बेटा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन दिहलवी बनता है। माँ जब नेक होती है बेटा साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी बनता है। माँ जब नेक होती है बेटा हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बनता है। माँ जब नेक होती है तो सैयद सालार मसूद गाजी बनते हैं। माँ जब नेक होती है बेटा मुफ्ती आजम सरकार पैदा होता है। माँ जब नेक होती है फिर बेटा ताजुश शरिया बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक से मानने वालों, गौसे पाक की मोहब्बत में आने वालों, ये पैगाम भी लेकर जाओ। गौसे आजम की 5 साल की उम्र, मदरसे में गए, उस्ताद जी बोले बेटे जी पढ़ना शुरू करो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर आपकी मोहब्बतें मिलें तो फिर कुरान को अच्छे अंदाज से मैं पढ़ के भी सुना दूँ। जी लगा के बोलें सुभान। अगर कुरान को वैसे कुरान को ये अंदाज में कैसी भी पढ़े, तरन्नुम में पढ़े चाहे तहत में पढ़े, मगर सवाब मिलना है, मगर जरा दिल का ज़ौक़ बढ़ जाता है। जी लगा के बोले सुभान। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों गौसे पाक रदी अल्लाह ताला शेख अब्दुल कादिर जिलानी 5 साल की उम्र है। मकतब में गए, उस्ताद की नज़र चेहरे पे अब्दुल कादिर के पड़ी, नज़रों से नज़रें टकराई, चेहरे से चेहरा मिला। उस्ताद कहते हैं बेटे जी पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार गौसे पाक पढ़ना शुरू कर देते, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद बोले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ से मेरे गौसे पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पाक रज़ियल्लाहु ताला पूरा मुकम्मल पढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरी अल्हम्दु शरीफ ख़त्म हो गई, उसके बाद में आपने पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पारा मुकम्मल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे पढ़े। 18 पारे पढ़ के रुकते हैं, उस्ताद की नज़र चेहरे पे पड़ती है, हैरान रह गए, कहने लगे बेटे जी ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? मेरे गौसे पाक आप फरमाते हैं, उस्ताद जी कैसी बात करते हो, मेरी माँ ने आपसे पढ़ाने के लिए कहा था, आप मुझे पढ़ाएं। बरकार गौसे पाक के उस्ताद बोले बेटे जी 5 साल उम्र है, उम्र बता रही है, यहाँ नहीं पढ़ा कहीं और पढ़ के आए हो, कहीं और पढ़ के आए हो? गौसे पाक फरमाते हाँ उस्ताद जी यहाँ नहीं पढ़ के आया, दूसरी दुनिया से पढ़ के आया हूँ। उस्ताद बोले किधर से पढ़ के आए हो? बोले माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ, माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आज माएँ अगर नेक हो जाएं, गौसे आजम पैदा नहीं कर सकती, मगर गुलाम गौस तो पैदा कर सकती है। हाय हाय गुलाम गौस तो पैदा कर सकती, गौसे आजम का गुलाम पैदा कर सकती। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो प्यार करने वालों, मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की शान है, बेशुमार शान है। वैसे पर अब मैं गुफ्तगू लास्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम उस्ताद जी कहते हैं बेटे जी तुमने 18 पारे माँ के पेट में पढ़े, मुझे ये बताओ मामला क्या है, किस अंदाज से पढ़े? आप फरमाते मामला उस्ताद
उस्ताद जी ये है, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ 18 पारे हिफ्ज किए हुए थी। उस्ताद कहते हैं ऐसे तो कितने लोग हाफिज होते हैं माँ और बाप, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहना पड़ेगा वो और है, मेरे गौस और है, वाह वाह वो और हैं, मेरे गौस और हैं, मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों। आप फरमाते हैं उस्ताद जी मामला ये है, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ जब घर में कोई भी काम करती, झाड़ू लगाती कुरान पढ़ती थी, आटा गूंदती कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती कुरान पढ़ती, घर के सारे कामों काज करती थी, कुरान पढ़ती थी। जब तक बिस्तर पे जाके आंखें बंद नहीं कर लेती, कुरान पढ़ती रहती थी। इधर मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं माँ के पेट में कुरान सुनता, सुन सुन के मैंने माँ के पेट में कुरान के पारों को हिफ्ज कर लिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ के पेट में कुरान सुन सुन के पारों को याद कर लिया है। निगाहे वली में, निगाहे वली में वो तासीर देखे, निगाहे वली में वो तासीर देखे, बदलते हजारों की तकदीर देखे। हुजूर का चलते चलते बस मैं आखिरी गुफ्तगू की तरफ, हुजूर का मुबारक शजरा, हुजूर के बाप दादाओं के नाम, हुजूर का नसबनामा, जिससे आरिफ रजा कुरैशी को हिंदुस्तान भर में लोग कितनी जगहों पे जाना होता, कहते कुरैशी साहब हुजूर के बाप दादाओं वाला वो जो नसबनामा आपने पढ़ा है वो जरूर सुनाना है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो फिर मैं आपके सामने भी बस, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना आपका, बस जितनी देर में आप ये सुन लेंगे बात मुकम्मल होती। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। सरकार का नसबनामा, हुजूर के बाप दादाओं के नाम, हमारे बाप दादा के नाम कोई लेता है ना तो हम कितना खुश हो जाते हैं। खुश होते नहीं होते हैं? हाँ यार हमारे बाप दादा इतने प्यारे थे। भाई तेरे बाप का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ रे मेरे बाप की बात कर रहे हो? मेरे दादा, तेरे दादा तो बड़े कमाल वाले थे। बोले हाँ यार बहुत ताकतवर थे, नाम बहुत ज़्यादा था। खुश होते ना? हम अपने बाप दादा का नाम सुने, कोई तारीफी करे, खुश होते हैं। मगर सीना 32 इंच का नहीं रहता, 36 इंच का हो जाता है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर के बाप दादा के नाम हम मुस्कुरा के लेंगे। हम यहाँ मुस्कुराएंगे, कब्र अनवर में मदीना में मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाएंगे। माशाअल्लाह। हुजूर के बाप दादा के नाम लेने जा रहा हूँ, और अगर हम यहाँ मुस्कुरा गए, मुस्तफ़ा मदीने में मुस्कुरा गए, दुनिया भी कामयाब है, उक़बा भी कामयाब है। माशाअल्लाह हमारे दोनों जहां कामयाब हैं। अब जितने लोग भी हैं हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। अब हुजूर के नाम का शजरा पढ़ने जा रहा हूँ, हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम पर आपको फीस देना पड़ेगी। आप फीस देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अब कुछ लोग कहेंगे यार कुरैशी साहब बहुत वक्त हो गया, फीस काफ़ी टाइम से हम दे रहे हैं, अब फीस ख़त्म हो चुकी, अब नहीं देंगे। मैं इस फीस की बात नहीं करने जा रहा हूँ। ये जो फीस, ये वो फीस है जब तक जिस्म में जान है, जब तक जिस ज़मीन के ऊपर हो, चल रहे हो, ये फीस काम आएगी। मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। जिस्म से जान निकल जाएगी, ज़मीन के नीचे आपको दफन करने के लिए 4 लोग कांधे पे रख कर लेकर जाएंगे। वापस आएंगे जब घर वाले तख्ते लगाकर 2 फरिश्ते, एक मुनकर एक नकीर, जब कब्र में आएंगे सवाल करेंगे, वो फीस चालू हो जाएगी। वो फीस चालू हो जाएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। नहीं इतने धीरे नहीं, मैंने इतनी सस्ती और आसान फीस रख दी तो सब लोग बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे अनूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतबशिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफेशाद के बेटे याबिर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहीम
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे और उसके बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे इकनाद के बेटे ऐसर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे रदे के बेटे यलजल के बेटे नाजन के बेटे इसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अफकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदलाफ के बेटे बलदास के बेटे खिजा के बेटे नाशिर के बेटे अबी के बेटे कमाल के बेटे बोस के बेटे हौस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे कलाफ के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफ़ा, जश्ने गौसले वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। ये हुजूर का शजरा अगर इजाज़त हो तो गौसे आज़म की बारगाह तक यही शजरा पहुँचा दिया जाए। गौस की महफिल में गौसे पाक का शजरा गौसे आज़म तक पहुँचाऊँ, तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बीबी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा ज़हरा? शायर ने जनाब हज़रत फातिमा की शान देखी, कलम उठाया, लिखने पे मजबूर हो गया। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। जनाब हज़रत फातिमा ज़हरा के प्यारे शौहर नामदार शेर खुदा फातह खैबर हैदर करार मौला अली मुश्किल कुशा। कौन मौला अली? शान मौला अली को जब शायर ने देखा, कलम उठाया, लिख दिया फिज़ाए दहर में सारा अली का है। मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हो नज़ारा अली का है। जनाब हज़रत अली के बड़े बेटे का नाम जनाब हज़रत इमाम हसन, दूसरे छोटे के बेटे का नाम सैयदुश्शोहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। शायर ने जब इमाम हुसैन की शान देखी, कलम उठाया, लिख दिया या हुसैन वो ने अली तेरा ज़माना याद है। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। वो छोड़ कर तैबा तेरा, वो छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना, करबल को जाना याद
मुराद है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा काज़िम के बेटे इमाम अली रज़ा के बेटे जनाब हज़रत सैयदना अलाउद्दीन के बेटे जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला के बेटे जनाब हज़रत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाब हज़रत सैयदना महमूद के बेटे जनाब हज़रत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सोमई की प्यारी लख्त जिगर तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लासानी महबूब कुतुब रब्बानी बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म जीलानी आला हज़रत सरकार बोले वाह क्या मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला वाह क्या मर्तबा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और ज़्यादा नबी से मोहब्बत और प्यार इश्क बढ़ जाए तो आखिरी शेर पढ़ के कुरैशी अपनी जगह लेता है। सब लोग मगर मोहब्बत के साथ हुजूर से इश्क और मोहब्बत है मेरे आका के गुलामों सब लोग मेरे साथ मिल के पढ़ लें। तेरे कदमों में आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरे कदमों में आना मेरा काम था तेरे कदमों में आना मेरा काम था मेरे बिगड़े बनाना। जितने लोग भी हैं सब लोग बोल दें ताकि हो सकता है हुजूर इसी साल किसी ना किसी को इस साल नहीं तो अगली साल अपने कदमों में बुला लें। तेरे कदमों में आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है और ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था हर कदम पर उठाना हर कदम पर उठाना तेरा काम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर हमें और आपको सबको नबी से सच्चा और पक्का इश्क और नबी की गुलामी में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम लोग एक बार तौबा करें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह कलमा शरीफ का बिर्द कर लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।